हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग करेंगे, ज्योग्राफिकल मैपिंग करेंगे और फिजिकल मैपिंग भी करेंगे। और इसमें मैं प्रूफ करूंगा आपको कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यूपीएससी सीएससी में प्री में आया हुआ है। ठीक है, 2014, 2015, 2017, 2018 और ऐसे ही हर साल मतलब एक दो क्वेश्चन जो है मैपिंग से इंडिया के आते ही हैं। तो आज है डे 1 जिसमें हम इंडिया के मैपिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल और पॉलिटिकल। एंड इसके पीवाईक्यूज भी मैं दिखाऊंगा कि क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैपिंग करना, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखते हैं अगर इंडिया की मैपिंग का, तो यहाँ पर इंडिया का जो है वास्ट ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है। ठीक है, अगर हम इंडिया के नॉर्थ में देखते हैं, यहाँ पर कहाँ गया मेरा ये, गाइज 1 मिनट, ये मेरा छोटा सा बिंदु है, दिखता नहीं है, इसको मैं ब्लैक पे दिख रहा है क्या? हाँ चलो हो जाएगा। अगर हम इंडिया के अगर नॉर्थ में देखें तो यहाँ पर हिमालय है। ठीक है, जो कि वास्ट फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है हिमालय में आती है, और ये पूर्वांचल हिमालय हो गया। ठीक है गाइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है हिमालय। और अगर हम इंडिया के वेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलती है अरेबियन सी, अरेबियन अरेबियन सी है। और अगर हम इंडिया के ईस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और इंडिया के अगर साउथ में देखते हैं तो यहाँ पर है इंडियन ओशन। ठीक है गाइस, और अगर हम इंडिया के साउथ ईस्ट में देखते हैं, साउथ ईस्ट मतलब ये वाला रीजन जो हो गया, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार। और साउथ वेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, लक्षद्वीप आइसलैंड। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से हम समझेंगे इंडिया के बारे में। ठीक है, और इसके मैं पीवाईक्यू भी आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे पीवाईक्यू हर साल पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो चलिए पहले इसके हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इंडिया की एरिया की बात करें कि इंडिया की एरिया कितनी है, अगर हम इंडिया की एरिया की बात करें तो इसमें लगभग अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का जो है 2.4% लैंड जो है कवर करता है। ठीक है, एंड वर्ल्ड का ये इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है गाइस, अगर हम इंडिया के नॉर्थ टू साउथ देखते हैं, नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पर हमें कश्मीर, ठीक है, नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है कश्मीर, और साउथ में कन्याकुमारी। ओके गाइस, और इनकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब कि नॉर्थ साउथ की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इनकी कितनी है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की बात करें, मतलब दोनों के जो लैटिट्यूड हैं, जैसे कि यहाँ पर कश्मीर है, ठीक है, ये रीजन कश्मीर की है, और ये जो है यहाँ पर कन्याकुमारी है। ठीक है, अगर हम इनके लैटिट्यूड की बात करें तो जो कश्मीर की लैटिट्यूड है, सॉरी यहाँ पर नॉर्थ में लिख देता हूँ इससे बढ़िया, नॉर्थ में यहाँ पर लैटिट्यूड कितनी है, 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके गाइस, और अगर हम कन्याकुमारी मतलब साउथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना लैटिट्यूड है इसकी, 8.4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके गाइस,
तो ये नॉर्थ टू साउथ हो गया, इंडिया को हम देख लिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ऐसे, एक मिनट, हाँ, ईस्ट टू वेस्ट मतलब ऐसे। ये हमने नॉर्थ टू साउथ देखा है ऐसे। अब हम देखेंगे ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम इंडिया को ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ अब सही है। तो देखो यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट अगर बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहाँ पर है, ईस्ट में। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कहाँ पर है, ईस्ट में। एंड वेस्ट में कहाँ है, गुजरात, ठीक है। गुजरात जो है वो वेस्ट में है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर प्लेसेस हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जहाँ पर एंड होती है पॉइंट, वहाँ के कुछ प्लेसेस का नाम होगा ना। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर नाम है किबुथु। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किबुथु जो है ये इम्पोर्टेंट, हाईली इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है, ये पूछा भी है। और गुजरात में कौन सा प्लेस है, गुहार, गुहार आप बोल सकते हो, ठीक है, गुहार मोती। ये भी पॉइंट पूछा है यूपीएससी, ठीक है। और इसकी हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होती है। लैटिट्यूड जैसे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के यहाँ पर बीच में इक्वेटर है, ठीक है। तो इक्वेटर का यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट जो ज्वाइंट करती है, और ये ज्वाइंट करते करते के हुए यहाँ पर दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है, नदन और सदन, ये पोल्स की तरफ जाती है। तो इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। एंड लॉन्गिट्यूड किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अर्थ है, इसका बहुत ही डिटेल्स में हम समझेंगे। ये पोल्स टू पोल्स कनेक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये यहाँ पर इक्वेटर है, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। तो यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ओके गाइस। एंड गुहार मोती का लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। गाइस ये नोट डाउन कर लेना, ये आप याद रखना है इसको, ये लॉन्गिट्यूड भी पूछता है। लॉन्गिट्यूड बहुत बार पूछा है यूपीएससी में, आपको इसका पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा, ठीक है। और ये तो हमने बात कर लिया ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। हमने क्या बात कर लिया, ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पर गुजरात है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हमने बात की थी कश्मीर, और यहाँ बात की थी कन्याकुमारी। तो ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। इसमें हम थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे कि जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो पूरे कितनी है। लैंड बाउंड्री, तो देखो अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें तो जो टोटल लैंड बाउंड्री है इंडिया की वो है 50,106.7 किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है मेनलैंड एंड अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर
लक्षद्वीप को लेकर यहाँ पर टोटल कितनी कोस्ट लाइन है? 7516.6 किलोमीटर। तो ये थी इसकी मैपिंग। नेक्स्ट हम समझेंगे कुछ इसके बेसिक्स के बारे में, जो कि इसमें से भी हाईली क्वेश्चंस पूछता ही रहता है। तो अगर हम इंडिया के बेसिक्स के बारे में समझेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशंस, तो देखो इंडिया का जो नेम है, नेम इंडिया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है इंडस रिवर से। इंडस रिवर से इसको जाना जाता है, और किस नाम से? नोन एज सिंधु रिवर। ठीक है। और ये सिंधु रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका टेक्स्ट कहाँ से मिलता है? वो मिलता है संस्कृत से। ठीक है। ये यहाँ पर पूछा है कि मतलब कि कैसे ओरिजिन होता है। अगर हम PYQs की बात करें तो बहुत ही पीछे पूछा हुआ है, अब नहीं पूछता, बट कोई सही नहीं है इसका, पूछ सकता है कभी भी। देखो यहाँ पर पर्शियंस एंड जो ग्रीक्स हुआ करते थे, पर्शियन एंड ग्रीक्स, वो इंडिया को क्या रेफर करते थे? हिंद और इंदोई। ओके। इसका संस्कृत नेम जो है, संस्कृत नेम भारत, ये किससे लिया गया है? ये किंग भारत के नाम से, किंग भारता नाम के एक थे, उनके नाम पे लिया गया है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशंस थी इंडिया की। अब इंडिया के हम लोकेशंस देखते हैं। ठीक है। लोकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इंडिया की हम यहाँ पर लोकेशंस देखें, तो जैसे कि ये इंडिया का मैप है। ठीक है। मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ इसको। हाँ, तो देखो यहाँ पर नदन पॉइंट जो है, ये यहाँ पर नदन पॉइंट जो है, यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है ना, तो यहाँ पर क्या है? इंदिरा कोल। ठीक है। कहाँ पर है? लद्दाख में। लद्दाख में आप देख रहे हो यहाँ पर ना। ठीक है। एंड यहाँ पर यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं पिगमिलेनियन और पिगमिलेनियन पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है गाइस, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि निकोबार आइसलैंड के नीचे आता है। ठीक है, मतलब निकोबार आइसलैंड पर ही है, निकोबार आइसलैंड के नीचे वाले पार्ट में आता है। ठीक है। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड का, इसका नाम है केप कैमोरीन। ठीक है, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। तो गाइस ये था इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स। इसमें एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स क्या हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा कि यहाँ पर जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु कहाँ पर है? ये रहा, 1 मिनट। हाँ, इसमें जो बेंगलुरु है, ये रहा बेंगलुरु। एंड यहाँ पर जो दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पर सेम लॉन्गिट्यूड पर पड़ता है, देख रहे हो ना,
ये यहाँ पर ऐसे सेम लॉन्गिट्यूड पर पड़ता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि बेंगलुरु लाई ऑन लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू, ठीक है, किसके क्लोजेस्ट है, दिल्ली, ये दिल्ली के क्लोजेस्ट है। ठीक है, और भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो लैटिट्यूड पास होती है जैसे राजस्थान से, तो यहाँ पर ये पास होती है सिक्किम से भी। यहाँ पर एक बार क्वेश्चंस पूछा था यूपीएससी ने, तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे कि लैटिट्यूड जो है पासेस थ्रू सिक्किम also passes राजस्थान। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करिएगा, इधर ही देख लेते हैं। ये लोकेशन मैंने यहाँ पर देख लिया, ठीक है, तो इसको आप हटा देते हैं इसको। ठीक है गाइस, और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पर। क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो मैंगलुरु एंड जो चेन्नई है, मैंगलुरु कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। ठीक है, यहीं पर है मैंगलुरु भी, एंड यहाँ पर जो चेन्नई है ये भी यहाँ पर सेम लैटिट्यूड पर है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है कि जब साउथ वेस्ट वाइंड आती है, जो बारिश वाली आती है, वो यहाँ पर मैंगलुरु में होती है, बट यहाँ पर चेन्नई में नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे कि मैंगलुरु एंड चेन्नई सेम लैटिट्यूड पर हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो रिसीव करते हैं ये रेनफॉल डिफरेंट मंथ में। ठीक है, डिफरेंट मंथ में, जैसे यहाँ पर जो मैंगलुरु है ये जब जून में जब आती है, 15-16 जून को मानसून इंडिया में जब एंटर करती है तो यहाँ से टकराती है। ठीक है, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, इसको हम समझेंगे बहुत अच्छे से, वेस्टर्न ईस्टर्न जब घाट समझेंगे तब। तो यहाँ पर जब वेस्टर्न घाट से ये टकराएगा तो यहाँ पर बारिश होने लगती है मैंगलुरु में और गोवा में, केरला में। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादातर 90% जो बारिश होती है यहीं पर हो जाती है, और यहाँ पर छोटी मोटी जो है बूंदी बांधा जाता है, तो इतना बारिश नहीं होता है ईस्टर्न साइड में, जिसकी वजह से यहाँ पर चेन्नई में बारिश नहीं होती है। और जब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में जब रिटर्निंग होती है मानसून, रिटर्निंग मानसून और साउथ वेस्ट मानसून, ये सब के बारे में भी समझेंगे अभी। तो जब ये रिटर्न होती है, अभी के लिए आप समझ लो कि जब रिटर्न होती है यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न से, जब मानसून रिटर्न होती है तो यहाँ पर चेन्नई में बारिश होती है। ठीक है, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर जो अमृतसर है, अमृतसर एंड शिमला, ये दोनों, ये भी सेम लैटिट्यूड पर हैं। ठीक है, ये भी क्या है, सेम लैटिट्यूड पर है, बट इसमें डिफरेंसेस क्या है कि अमृतसर में यहाँ पर स्नोफॉल नहीं होती है, यहाँ पर क्या है, नॉट स्नोफॉल, बट शिमला में होती है, बट यहाँ पर स्नोफॉल होती है। ठीक है, शिमला जो कि कूलर है अमृतसर से,
ठीक है। और शिमला जो है स्नोफॉल होती है यहाँ पर, कूलर है ये, अगर कंपेयर किया जाए तो ये नॉट कूलर है, यहाँ पर ठंडा नहीं है। ठीक है, क्यों यहाँ पर कूलर है? बिकॉज ड्यू टू हाई एलिवेशंस। ठीक है गाइस, यहाँ पर हाई एलिवेशंस के कारण जो है शिमला जो है ठंडी है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ही लिखवा रहा हूँ, और मैंने इसमें इम्पोर्टेंट और भी पॉइंट्स मैंने बता दिया। जैसे कि यहाँ पर इंडिया कोल जो है ये सियाचिन ग्लेशियर के पास पड़ती है, और यहाँ पर जो मेन लैंड पर यहाँ पर जो है कैप कैमरिन है। ये आप नेम जो है इसको याद रखिएगा, ये नेम बहुत बार पूछा है यूपीएससी ने, और आगे भी पूछता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इसको पैगमेलेनियन पॉइंट भी कहते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लेना, जो कि इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है। यहाँ पर मान लो अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, हमारा अर्थ है, और ये बीच में क्या होता है, इक्वेटर। इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर 0 डिग्री बनाता है, यहाँ पर 23 डिग्री हाफ, कितना, 23 डिग्री हाफ, और यहाँ पर भी 23 डिग्री हाफ। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल बनाते हैं जिसको इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी के लिए हम समझते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, इसके बारे में भी हम अच्छे से बहुत डिटेल्स में समझेंगे। देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं, ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्री में इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन क्या है, ये हम ऐसा मान लिए हैं कि यहाँ पर इतना एंगल पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इतना एंगल पर ये इक्वेटर है, और इतना एंगल पर ये कैंसर है। ठीक है, तो अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि लोकेटेड है 23.5। ठीक है, यहाँ पर भी 23.5 आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, या फिर आप नॉर्थ ऑफ इक्वेटर भी कह सकते हो। तो गाइस चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। अगर हम इंडिया की मैप यहाँ पर अगर हम इंडिया के मैप में यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरता है यहाँ से, ऐसे ऐसे गुजरता है, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया। ठीक है, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये सब ये मैंने हटा दिया।
तो यहाँ पर कौन कौन सी बॉर्डर शेयर करती हैं, नोट डाउन करिएगा। गुजरात, राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं है, ये बहुत ही फंसाने के लिए क्वेश्चंस देता है कि महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं। और मध्य प्रदेश हो गया, यूपी भी नहीं है, यूपी भी यहाँ पर पूछता है कि यूपी बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो यूपी बिल्कुल भी नहीं है। फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है। फिर है झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिज़ोरम। तो ये जो है 8 स्टेट हो गए जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ठीक है। कितने स्टेट हो गई, 8 स्टेट जो कि बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सी स्टेट हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, और झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो गाइज ये 8 स्टेट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये भी पूछता है कि कितने स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करती है, और इनके नाम भी पूछता है, बोलेगा कि भाई बताओ महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, यूपी बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो इसमें बिहार बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, मणिपुर करता है कि नहीं, मेघालय करता है कि नहीं, ऐसा पूछता रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट यहाँ पर बचता है, वो पॉइंट कौन सा है, उसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एक और टॉपिक है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। देखो ये एक टाइम जोन है, इंडिया का जो टाइम जोन है उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है, ठीक है। अगर हम इंडिया की टाइम जोन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो टाइम जोन डिसाइड किया गया है वो यहाँ से पास होती है। इंडिया की जो मेरिडियन टाइम है वो कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में है, और ये ऐसे पास होती है, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें यहाँ पर स्टेट्स पूछता है कि कौन कौन से स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की एंगल की बात करें तो वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, हमने देखा था, ठीक है। कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। ओके गाइस, मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, यूपी में। अगर हम इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात करें तो ये है 5 आवर 30 मिनट आगे है जीएमटी से। जीएमटी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, हमने देखा था कि यूपी से होकर गुजरती है, एमपी, छत्तीसगढ़, और उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। गाइस इस पे रिसेंटली अभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन पर आया हुआ कि कौन कौन सी यहाँ पर, ये क्या पूछता है, स्टेट्स पूछता है, कौन कौन सी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करता है। एंड यहाँ पर ये भी पूछ लेता है कि कितने एंगल का यहाँ पर बनाता है और कितना हावर्स यहाँ पर है, ठीक है, जीएमटी से कितना आगे है। तो गाइस ये था इम्पोर्टेंट इंडिया की मैपिंग। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हो कि इसमें 2018 में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है यूपीएससी में
कि कौन सी ऐसी सिटी है जो कि लाई करती है लॉन्गिट्यूड टू क्लोजेस्ट किसके, दिल्ली के। तो हमने अभी देखा था कौन सा था, बेंगलुरु। देख रहे हो मैपिंग से कितना खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं, और ये रिसेंटली है 2018 में, और अभी भी क्वेश्चंस आया था 2023 में कि 24 में आया था। ठीक है, ये आप देख लो, ये मैपिंग से डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है 2017 में यूपीएससी में, जिसमें पूछा हुआ है कि कोहिमा से अगर हमको कोट्टयाम जाना हुआ, कोहिमा कहाँ पर है, अगर हम इंडिया मैपिंग को देखते हैं तो यहाँ पर आपका कोहिमा हो गया नागालैंड में। नागालैंड से हमको जाना है यहाँ पर, कहाँ पर, केरला में, कोट्टयाम। तो हमको कौन कौन सा स्टेट होगा, तो इसमें आपका मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट आएंगे, तो इसमें टोटल 7 स्टेट आएंगे, आप इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप देख सकते हो कि 2015 में पूछा हुआ है। इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट। इसमें मैं आपको बताया था अभी कि ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा था, अरुणाचल प्रदेश, एंड वेस्टर्न मोस्ट कौन था, गुजरात। इसमें हमें कुछ नाम भी बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। ठीक है, वो नाम एंड इसका लैटिट्यूड भी बताइएगा आप। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं ये 2014 में पूछा गया था मैपिंग्स को लेकर कि यहाँ पर 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आज से हम फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाले और वीडियोस में हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन मैपिंग्स, ये सब के सारे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक्स हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।